goosebumps. I literally got goosebumps. Come on, audience. Let's give them a huge round of applause. हाँ भाया, सोने का भाव तो इंक्रीज हो गया है। क्या हुआ? मोनार्क इंक्रीज मतलब? इंक्रीज नित्या, वो हमारा इस्त्री वाला धोबी तुम्हारे कपड़ों को इस्त्री करते वक्त क्या बोलता है? वो कहता है कि दीदी इंक्रीज के लिए तो मुझे 2 बार इस्त्री करना पड़ेगा। इंक्रीज के लिए इंक्रीज इंक्रीज। हाँ नित्या, इंक्रीज। अरे क्या हुआ भाई? तुम इतने अकेले क्यों खड़े हो? खुद ही खुद से आँख बचाता, खुद ही खुद एक मौज में हूँ। मैं समंदर, मैं कतरा, और खुद ही खुद एक मौज में हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी कविताएं बोल रहे हैं। कवि सम्मेलन से जो आ रहा हूँ। अरे वाह, मुझे भी देखना है यह कवि सम्मेलन। आइए हम सभी देखते हैं कवि सम्मेलन। ये है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। वाह वाह, क्या बात है। आज तो तुम बहुत ही शायराना अंदाज में हो। हाँ, आज कुछ शायरी और कविताएं सुनने का मन हो रहा है। तुम्हारे शायराना अंदाज से मेरे अंदर का शायर जाग उठा है। कहो तो कुछ पेश करूं? हाँ बिल्कुल। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। वही सूर्य बनकर निकलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। हमारे शायराना अंदाज की खुशबू पहले से ही यहाँ मौजूद है। यह देखिए, शायरों और कवियों की महफिल सजी है। तो हो जाए आज का दिन शायरों के नाम। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ईशान पुराणिक और मैं आरोही शास्त्री। सच की राह पर चलना सिखाया है हमको। सच की राह पर चलना सिखाया है हमको। जीने का मतलब बताया है हमको। जीने का मतलब बताया है हमको। ये माँ ही होती है जो हमें सिखाती है। तो चलिए आज हम उस महान कवि को बुलाना चाहते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए आरव तिवारी जी का। नमस्ते, मैं आरव तिवारी। आज मैं आपको माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आपको आज से 50 साल पीछे ले जा रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सारी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। माँ, अपनी सारी खुशियाँ हम पर लुटा जाती हो। माँ, अपनी सारी खुशियाँ हम पर लुटा जाती हो। माँ, तुम इतना सब कैसे करती हो? माँ, तुम इतना सब कैसे करती हो? कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी। कभी कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी। वाह वाह, क्या बात है। मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। वाह वाह वाह, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर जब मैं स्कूल जाता था। किताबें हाथ में लेकर जब मैं स्कूल जाता था, अम्मा पुराने पेंट से मेरा बस्ता बनाती थी। अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। जब अम्मा अपनी बाहों को मेरा तकिया बनाती थी। जब अम्मा अपनी बाहों को मेरा तकिया बनाती थी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या बात है ईशान, आज तुम इतने राम नाम क्यों रट रहे हो? अरे अपने अगले कवि को याद कर रहा हूँ जो कि आए हैं तमिलनाडु से। उनकी आज इच्छा है कि वह यहाँ अपने विचार कुछ हिंदी में प्रकट करे। उनकी मातृभाषा तमिल है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री राम जी का। कृपया उनके भावों को समझे। वनक्कम ना श्री राम। आज मैं अपने कुछ विचार हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी एक रक्तदान है। यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी एक रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती तो ये भी एक श्रमदान है। वाह वाह, क्या बात है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती तो ये भी एक श्रमदान है। उतना ही कृपया ध्यान दें, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना हो नाली में, ये भी एक अन्नदान है। उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना हो नाली में, ये भी एक अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दें और वो अपने आंसू पोंछ ले, ये भी एक हास्यदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दें और वो अपना आंसू पोंछ ले, ये भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। धन्यवाद। क्या बात कही। श्री हरिवंश राय जी के द्वारा रचित कविता जो उनके पुत्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे महान कवि युवांश प्रजापति जी को, जो हमारे सामने अमिताभ बच्चन जी के रूप में है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनका। नमस्कार, मैं युवांश प्रजापति। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ और ये उस जमाने में लिखी गई थी जब भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्य स्वेद रक्त से लथ पथ लथ पथ लथ पथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। बेटे भाग्यशालियों को ही मिलते हैं और बेटियां सौभाग्यशालियों को। हर किसी के भाग्य में पापा की परियां नहीं होती है। तो चलिए आज हम बुलाते हैं पापा की परी आरोही रोडे को। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। नमस्ते, मैं मेरे पापा की परी आरोही रोडे। मैं भी एक बेटी हूँ और कुछ पंक्तियाँ बेटियों के लिए। माँ को तकलीफ में देख सब कुछ छोड़ चली आती है बेटियाँ। माँ को तकलीफ में देख सब कुछ छोड़ चली आती है बेटियाँ। बिना कुछ लाए बहुत सारी खुशियाँ लुटा जाती है बेटियाँ। माँ को लगता है वही ठहर जाएंगी बेटियाँ। माँ को लगता है वही ठहर जाएंगी बेटियाँ, लेकिन कुदरत का नियम निभाने आती है बेटियाँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अपना फर्ज निभाने लौट जाती है बेटियाँ,
है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत सुंदर। अब आपके सामने मैं उस महान कवि को बुलाना चाहती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ है, सुरेंद्र शर्मा जी, जो मारी घरवाली नाम से बहुत प्रसिद्ध है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनका। नमस्ते, मैं ईशान पुराणिक। एक बार की घटना मुझे याद है। एक हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे। एक नेताजी, एक प्रोफेसर साहब, एक बच्चा और एक पायलट। अचानक हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई। पायलट ने कहा कि हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई है। 3 पैराशूट्स हैं। जिसकी देश को जान प्यारी है वो पहले कूद जाए। तो नेताजी ने बोला मैं पहले कूदूंगा। अगर मैं ना रहूंगा तो देश को कौन संभालेगा। नेताजी ने बोला मैं पहले कूदूंगा। अगर मैं ना रहूंगा तो देश को कौन संभालेगा। फिर प्रोफेसर साहब ने बोला कि अगर मैं ना रहूंगा तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इसलिए मैं ही कूद जाता हूँ। फिर पायलट ने कहा बच्चे से कि अब एक ही पैराशूट बचा है। वो पैराशूट लेके तू ही कूद जा। मेरी उम्र तो काफ़ी निकल गई है, तेरी उम्र काफ़ी बची है। तो बच्चे ने कहा पायलट से कि अंकल इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 2 पैराशूट्स हैं क्योंकि नेताजी तो मेरा बस्ता लेकर ही कूद गए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। नेताजी हमेशा जल्दबाजी में ही होते हैं। अभी चुनाव भी आ रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कि तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। तो बोले क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा यार यहाँ बैठे बैठे ही मैंने सबका दिल जीत लिया है, तो लड़ने से क्या मतलब। बहुत अच्छा। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन है, आपकी तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। आज हम जिस कवयित्री से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, यकीनन उनकी जो उलझन है उनसे कभी ना कभी आप गुजरे होंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए गीतांजलि जी का। नमस्कार, मैं आपकी चहेती कवयित्री गीतांशी भटनागर आज आपके सामने पढ़ाई पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ही मुझे बताएगी कि आपको मेरी कविता कितनी पसंद आई है। उफ ये पढ़ाई किसने बनाई, कहाँ से जन्मी कहाँ से आई। उफ ये पढ़ाई किसने बनाई, कहाँ से जन्मी कहाँ से आई। पापा कहते हैं केमिस्ट्री याद करो इक्वेशन। पापा कहते हैं केमिस्ट्री याद करो इक्वेशन। मम्मी कहती पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ाओ सिविलाइजेशन। वाह वाह, क्या बात है। मम्मी कहती पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ाओ सिविलाइजेशन। भैया कहते पढ़ो मैथ्स तुम सीखो
महान कवि तीर्थ जी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनका। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं आपके सामने वीर से ओत-प्रोत कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा करती हूँ यदि आप सच्चे भारतीय हो तो आप मेरी कविता को जरूर पसंद करोगे। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ। इस माटी का घर झुकाऊंगा, इस माटी का घर झुकाऊंगा। जीने का दम रखता हूँ मैं, जीने का दम रखता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं मर के भी दिखलाऊंगा, तो इसके लिए मैं मर के दिखलाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नजर उठा के ना देखिए दुश्मन, मैंने देश के लिए मारूंगा जरूर, पर तुझे मार के ही मरूंगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। कसम मुझे इस माटी की, कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ। हाँ, मैं इस देश का वासी हूँ। इस माटी का घर झुकाऊंगा, इस माटी का घर झुकाऊंगा। वाह वाह, मेरे क्या साथ एक बार बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात। चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, दिल व्हाट्सएप हुआ जा रहा है। समाज से कटकर भी इंसान सोशल हुए जा रहा है। वाह ईशान, आज तो फेसबुक और व्हाट्सएप की बात है। फेसबुक और व्हाट्सएप से अवगत करवाने आ रहे हैं शास्त्र परमार। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनका। नमस्कार, मैं शास्त्र परमार। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। आज दूर वाले पास हो गए, पास वाले दूर हो गए। चलिए, आज मैं आपको एक कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हाय रे सोशल मीडिया। कैसी उलझन में पड़ा है, कैसी है मजबूरियाँ, कैसी उलझन में पड़ा है, कैसी है मजबूरियाँ। हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे बहुत खूब सोशल बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हाय रे सोशल मीडिया। वाह वाह, क्या तो बात है। पास है लेकिन अपनों से है दूरियाँ। गेर अब तो पास है लेकिन अपनों से है दूरियाँ। हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया। एक कमरे में बैठे हुए हैं परिवार जब सारे, एक कमरे में बैठे हुए हैं आपके तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। लगे हुए मोबाइल में जैसे कोई नहीं हमारे, रिश्ते हो मजबूत कैसे, हाय रिश्ते हो मजबूत कैसे जब इंटरनेट बने कमजोरियाँ। हाय क्या रे बात है, क्या सोशल बात है। मीडिया, क्या हाय रे बात है, सोशल क्या बात है। मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया। धन्यवाद, धन्यवाद। वाह वाह, वाह वाह। आरोही, मेरी अभिलाषा है कि तुम पुष्प की अभिलाषा की कविता यहाँ सुनाओ। जरूर। जैसा कि अभी ईशान जी ने कहा, वैसे तो आप सभी मुझसे परिचित ही हैं। तो अभी जैसा कि ईशान जी ने कहा कि आज मैं आपको पुष्प की अभिलाषा की कविता सुनाऊं, तो ठीक है, मैं आपको पुष्प की अभिलाषा की कविता सुनाने जा रही हूँ। चाह नहीं मैं सिर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सिर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शह पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शह पर है हरि डाला जाऊं। वाह वाह,
वाह, क्या बात, चाह क्या नहीं बात। देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस वाह, वाह, पर क्या जावे बात है, बहुत क्या खूब, बात है, बहुत बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत सुंदर। जिस पर जावे वीर अनेक, जिस पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। अब आपके सामने जो महान कवियत्री आ रही है, उनकी जो उलझन है, उनसे कभी न कभी आपके दादाजी और दादी जी को भी सामना करना पड़ा होगा। तो अब आपके सामने आ रही है कवियत्री समृद्धि वीरकर जी। जोरदार तालियों से उसका स्वागत करिए। नमस्ते, मेरा नाम समृद्धि वीरकर। आज आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दांतों का सेट। बिहार की राजधानी पटना, वहाँ की होटल की है यह घटना। बिहार की राजधानी पटना, वहाँ की होटल की है यह घटना। एक बूढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया को लाया। एक बूढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया को लाया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात धन्यवाद। दोनों ने वेटर को बुलाया, दोनों ने वेटर को बुलाया। दोनों ने ऑर्डर मंगवाया, दोनों ने ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बुढ़िया ने पंखा हिलाया। फिर बुढ़िया ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। यह देख वेटर का सिर चकराया और वेटर बोला, ए लैला मजनू के माई बाप। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ए लैला मजनू के माई बाप, अगर आप में इतना ही प्रेम है तो खाना खाया क्यों नहीं एक साथ। अगर आप में इतना ही प्रेम है तो खाना खाया क्यों नहीं एक साथ। यह सुनकर बूढ़ा बोला, बेटा तुम्हारा विचार तो नेक है, बेटा तुम्हारा विचार तो नेक है, पर हम क्या करें, हमारे पास तो दांतों का सेट ही एक है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आज के इस कवि सम्मेलन में तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। मैं तहे दिल से हमारे भविष्य के उज्जवल कवियों का धन्यवाद देना चाहूंगी। जी हाँ, जिन्होंने उनका कीमती समय हमें प्रदान किया। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सिर्फ और सिर्फ इन महान कवियों के लिए। और साथ ही मैं अपने प्रिय दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।